जय हिंद। आज भी सहारा मामले पर आपके सामने रूबरू होना है। आज मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो सहारा इंडिया संस्था जो भारत में विगत 40-45 साल से चल रही है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक संस्था खोलना, लोगों को बीच जाकर मुंगेरी लाल के सपना दिखलाना, उनसे पैसा ठगना और अंत समय में सारे पैसे को सरकार संस्था मिलकर पैसे को हड़प जाना, इसका एक ही उद्देश्य था। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक छोटी सी चैनल समय समय की बात चला रहा हूँ, आप ही दुखित पीड़ित सहारा साथियों के लिए। मेरा एक ही सिर्फ उद्देश्य है, मुझे कोई लाभांश, कोई लाभ कमाना नहीं है। मेरा ये सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दुखित पीड़ित साथी का पैसा कैसे पेमेंट हो जाए। विगत मैं वर्षों से मैं अपना पोस्ट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर या कुटुंब ऐप या फेसबुक सब पर लिखता आ रहा हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सब्सक्राइब इसलिए कि मेरा ये मोटिवेशनल चैनल आपके पास जल्दी पहुंच जाए। शेयर इसलिए कि कुछ और पीड़ित साथी है उसके पास भी ये बात पहुंच जाए। हम भी एक सहारा का एजेंट है। हमने भी इस संस्था को 15-20 साल दिया और मैं अपना काम इतना स्पीड गति से करता था कि संस्था जब बंद हुई मार्च 2022 तक हमने हर महीने में 10,000 20,000 का खाता खोला। मेरा ब्रांच से चाहे तो डॉक्यूमेंट मंगा के देख सकते हैं। लेकिन संस्था की शुरू से ही नीति रही है दोहन और शोषण की। फूट डालो और शासन करो, अंग्रेज वाली नीति। एक छोटी सी भी कोई कंपनी है जिसमें 2,000-3,000 वर्कर अगर काम करता है तो देख लीजिए वहाँ पर एक यूनियन का निर्माण हो जाता है, यूनियन बन जाता है। कोई भी कार्यकर्ता के अगर दुख हो, तकलीफ हो तो यूनियन वहाँ हम लोगों को मदद करता है। लेकिन जिस संस्था में 12 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई यूनियन की ज़रूरत नहीं, यूनियन बनने ही नहीं दिया गया। तो इसका उद्देश्य ही था महाठगी करना। देख लीजिए, हम लोग जब फंड के मांग किए तो फंड देने के बजाय हम लोग को वॉलेट लगा कर नीचा से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। 2014 में मध्य प्रदेश, राजस्थान तरफ पेमेंट का बहुत कोलाहल मचा। वो लोग अपना पेमेंट का मांग किए तो उधर पेमेंट दिया नहीं और हम लोग को उत्तर प्रदेश, बिहार में नए नए फ्रेंचाइजी ऑफिस खोलने लगे, क्योंकि पुराने ब्रांच से तो इनको पैसा ऊपर जा नहीं सकता था। इसलिए नए नए फ्रेंचाइजी ऑफिस खोलने लगे और पैसा वसूल कर फिर ऊपर ले जाने लगे। आज भी समझिए दक्षिण भारत में कुछ सोसाइटी के तहत आज भी पैसा वसूल रहा है। हमारे तरफ भी सादे कागज़ पर पैसा वसूल रहा है, आज भी कंपनियां वसूल रही हैं। हमारे कुछ हम ही में से साथी जो है जो अंधभक्ति में आज भी लगे हुए हैं। हमें कंपनी इतना कुछ दिखा दिया लेकिन फिर भी हम लोग आँख पर पट्टी बांधे बैठे हैं और इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इनकी शुरू से ही एक ही नीति रही है कि पैसा लेना है और देना किसी को नहीं है। ज़रा ध्यान से आप देखेंगे, कहने के लिए हम लोग को फंड ऊपर से मिलता था, लेकिन फंड कहाँ से मिलता था?
अरे कोई ब्रांच सरप्लस हुआ वहाँ से समझिए वो इस ब्रांच को भेज दिया, उस ब्रांच में सरप्लस हुआ वहाँ से उस ब्रांच में भेज दिया, ऊपर से पैसा है कभी नहीं देते थे। और इनकी एक ही नीति थी, 20 आदमी का जब मैच्योरिटी पुरता है तो 30 आदमी से पैसा उठाओ और उस 20 आदमी का पेमेंट कर दो। फिर उस 30 आदमी का मैच्योरिटी पुरता था, फिर 40 आदमी से मार्केट से पैसा उठाओ, फिर उस 30 आदमी का पेमेंट कर दो। इसी प्रकार से इसकी कंपनी चल रही थी और उद्देश्य भी इसका यही था, दूसरा उद्देश्य लेके काम भी नहीं किया। आज अगर उद्देश्य लेके काम किया रहता तो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारी 12 लाख सहारा इंडिया में काम कर रहा था, आज सबका भविष्य बना रहता, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग तो इसमें फंस चुके हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं। तो इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है। छोटी सी कहानी, जब एक शिकारी ने सारे चिड़ियों को जाल में फंसा दिया, जब वह बुरी तरह फंस गया, उसमें से एक बुजुर्ग चिड़िया बोली कि देखो मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही बचा है कि हम सभी आदमी एक साथ मिलकर उड़ान भरे और इस जाल को लेकर ही उड़ जाए। और ऐसा ही वह किया, सभी चिड़िया ने एक साथ उड़ी और जाल को लेकर ही उड़ गया। और दूर पहाड़ी पर उसका एक दोस्त था, मूसक जिसको कहते हैं, मूस जिसको कहते हैं, उनको निवेदन किया, जाल काट दिया और सभी आदमी सेफली निकल गया। अब वही स्थिति हम लोग के साथ है। हम लोग को भी एक साथ सभी आदमी मिलकर जोर लगाएंगे और सभी आदमी एक साथ मिलकर लड़ाई लड़े, कानूनी लड़ाई, आंदोलन की लड़ाई, दोनों लड़ाई जब एक साथ हम लोग लड़ेंगे तब जाके इसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। कल ही के डेट में पूरे भारत में 6 फरवरी को सभी आदमी कलेक्ट्रेट में पहुँचे, अपना अपना ज्ञापन सभी दें, जिसमें 2 मांग अवश्य रखे। एक मांग, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता है सबको जान माल की सुरक्षा, और दूसरा हम लोग के ज़िले का जो पेमेंट है वो पेमेंट हम लोग को कैसे हो। एक वक्त कानून है, वो वक्त 2019 जो कानून है उसके तहत आप लोग थोड़ा इस कानून के बारे में समझ बूझ लीजिए। और इसके तहत हम आज ज्ञापन देकर अवगत करा रहे हैं। कल हम फिर अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और आपके पास जमा करेंगे और इस कानून के तहत आप FIR दर्ज करेंगे और हम लोग का पेमेंट आप करवाएंगे। तो बस आज इतना ही कहना है। जय हिंद।